आरजेडी वाले भी देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं यहाँ पे मंच पे चढ़ के ये नहीं बोलते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जैसा होगा। वो वहाँ पे चढ़ के जो है एटम और हाइड्रोजन बम की बात करते हैं। गांधी जब आते हैं तो कभी एटम बम फोड़ते हैं, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं। सवाल ये है कि जितना बम वो फोड़ लिए, उनका बम जो है सिर्फ ज़्यादा सीट लेने के लिए फूट रहा है। किसी को अपना भाव व्यक्त करने में रोक टोक नहीं है। आर.के. सिंह साहब को जो बात लगी, उन्होंने कहा कि सिंह साहब ने टिप्पणी कर दी। समझने वाली बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी है जहां पे छूट है, डरने की बात नहीं है। किसी के पिताजी की पार्टी नहीं है। हमारा संगठन ऐसा है कि हमारा प्रदेश का अध्यक्ष जाकर उस व्यक्ति से मिलता है जिसने सवाल उठाए हैं, अपनी बात रखता है, परिवार की बात है, बंद कमरे में अपनी बात रखता है, समझता है, सारी चीज़ों की चर्चा करता है। सौभाग्य भी है, बड़ी जिम्मेदारी भी है, और मुझे लगता है कि शाहाबाद की और मगध की जनता पर मुझे विश्वास है। शाहाबाद मगध की जनता जो है उसने हमेशा बिहार की राजनीति को दिशा देने का काम किया। शाहाबाद क्षेत्र में, मगध क्षेत्र में जिस तरह का काम मोदी और नीतीश जी की सरकार ने किया है और जिस तरह की नाकामी 2020 में कई वहाँ पे माले के और महागठबंधन के विधायक बने, पर जिस तरह की नाकामी का परिचय उन्होंने दिया है, उससे भी स्पष्ट होता है कि जनता देख रही है कि गलत जगह बटन दबाने का परिणाम क्या हो रहा है। बिहार में 25 का विधानसभा चुनाव होना है और देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री ऋतुराज सिन्हा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। शाहाबाद और मगध क्षेत्र को देखते हुए जिम्मेदारी दी गई है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री ऋतुराज सिन्हा हैं, खुद जुड़ेंगे, बात करेंगे। ऋतुराज जी, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, शाहाबाद और मगध का किला मजबूत करने का जिम्मेदारी दिया गया है, क्या कहेंगे? सौभाग्य भी है, बड़ी जिम्मेदारी भी है, और मुझे लगता है कि शाहाबाद की और मगध की जनता पर मुझे विश्वास है। शाहाबाद मगध की जनता जो है उसने हमेशा बिहार की राजनीति को दिशा देने का काम किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार एनडीए को यहाँ से अच्छी बढ़त मिलेगी। कैसे मजबूत करेंगे मगध और शाहाबाद को? देखिए, रणनीति जो है वो कैमरा पे बात करने का विषय नहीं रहता है, लेकिन मुझे इस बात पे पूरा विश्वास है कि शाहाबाद क्षेत्र में, मगध क्षेत्र में जिस तरह का काम मोदी और नीतीश जी की सरकार ने किया है और जिस तरह की नाकामी 2020 में कई वहाँ पे माले के और महागठबंधन के विधायक बने, पर जिस तरह की नाकामी का परिचय उन्होंने दिया है, उससे भी स्पष्ट होता है कि जनता देख रही है कि गलत जगह बटन दबाने का परिणाम क्या हो रहा है। और ये भी जनता के मन में टीस है कि कहीं ना कहीं मोदी जी का 2024 का जो चुनाव था उसमें कुछ कमी रह गई। तो कुल मिला के जो पिक्चर सामने आ रहा है, जनता मन बना रही है कि पुनः एक बार मोदी और नीतीश को एक बड़ा मैंडेट शाहाबाद और मगध से दिया जाए। ऋतुराज जी, शाहाबाद में आप ही लोगों के नेता हैं आर.के. सिंह, काफी नाराज दिख रहे हैं आप लोगों के नेता से, एनडीए के कई सारे लोगों से वो नाराज दिख रहे हैं, नाराजगी भी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको कैसे मनाएंगे ऋतुराज? लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि हर एक व्यक्ति को अपना विषय रखने की पूरी आज़ादी है। भारतीय जनता पार्टी किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है, किसी जात की पार्टी नहीं है, ये सब की पार्टी है। यहाँ सब तरह के लोग हैं, और सबसे बड़ी बात कि इस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र अभी भी जिंदा है। यहाँ पे किसी को अपना भाव व्यक्त करने में रोक टोक नहीं है। आर.के. सिंह साहब को जो बात लगी, उन्होंने कहा, हमारे अध्यक्ष जी उनके पास गए। ये हमारी पार्टी में ही संभव है कि प्रदेश का अध्यक्ष उनके पास गया, प्रदेश अध्यक्ष ने अपना स्पष्टीकरण उनको बताया, चर्चा हो गई, आर.के. सिंह साहब वापस दिल्ली लौट गए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इससे समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात सिर्फ ये नहीं है कि आर.के. सिंह साहब ने टिप्पणी कर दी। समझने वाली बात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी है जहाँ पे छूट है कि अगर पार्टी में कोई सवाल पूछना है तो आप फ्रीली और फ्रैंकली पूछ सकते हैं, आपको डरने की बात नहीं है। किसी के पिताजी की पार्टी नहीं है, ये जनता की पार्टी है। और दूसरी बात, ये पार्टी की सुंदरता है कि यहाँ हमारा संगठन ऐसा है कि हमारा प्रदेश का अध्यक्ष जाकर उस व्यक्ति से मिलता है जिसने सवाल उठाए हैं, अपनी बात रखता है,
परिवार की बात है, बंद कमरे में अपनी बात रखता है, समझता है, सारी चीज़ों की चर्चा करता है। तो भारतीय जनता पार्टी को, हमारे संगठन को यही ऊर्जा और शक्ति देता है। ऋतुराज जी, सीडब्ल्यूसी की बीते दिनों बिहार में बैठक हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ साथ तमाम अनेक जो महागठबंधन के नेता वो मौजूद थे। ऐसे में जयराम रमेश का एक बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में। उन्होंने कहा है कि हाइड्रोजन बम फोड़ने जा रहे हैं राहुल गांधी जी जब आते हैं तो कभी एटम बम फोड़ते हैं, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं। सवाल ये है कि जितना बम वो फोड़ लिए, उनका बम जो है सिर्फ ज़्यादा सीट लेने के लिए फूट रहा है। और ये आरजेडी वाले समझ रहे हैं, आरजेडी वाले भी देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं यहाँ पे मंच पे चढ़ के ये नहीं बोलते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जैसा होगा। वो वहाँ पे चढ़ के जो है एटम और हाइड्रोजन बम की बात करते हैं। तो आरजेडी वाले भी उनसे परेशान है, बिहार की जनता भी परेशान है। ठीक है, चुनाव है, सबको छूट है, राहुल जी आए, जो बोलना है बोलें, जाएं, लेकिन जमीन पर कांग्रेस का क्या अस्तित्व है बच्चा बच्चा जानता है। एक अंतिम और आखिरी सवाल आपसे। आपके नेता और बिहार की सरकार और केंद्र सरकार जिस तरीके से महिलाओं को मनाने में लगे, जिस तरीके से 10-10 हजार रुपए आज खाते में भेजे गए महिलाओं के, इसको देखते हुए अब जाकर प्रियंका गांधी बिहार आई हैं और महिलाओं को मनाने में लगी हैं। दो जगह कार्यक्रम है, पटना और साथ ही मोतिहारी में। कितना असर डालेंगे? देखिए, जनता जानती है कि दो तरह के लोग सामने दिख रहे हैं। एक है बोलने वाले, SIR हुआ तो उस पर कुछ बोलना है, दूसरा विषय आया तो उस पर कुछ बोलना है, वायदे करने हैं तो उस पर बढ़ चढ़ के बोलना है। तो एक है बोलने वाली पार्टी और दूसरा है करने वाले लोग। तो जनता देख रही है कि कर कौन रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, नीतीश जी क्या कर रहे हैं, और सामने वाला खाली बोल रहा है एक से बढ़कर एक बात। तो ये जनता बखूबी जान रही है ये फर्क, और इसी आधार पे वोट देगी। वोट काम पे पड़ता है, लंबी लंबी बातें फेंकने पे नहीं। देखिए, वोट काम पे पड़ता है, लंबी लंबी बातें फेंकने पे नहीं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री ऋतुराज सिन्हा थे इस वक्त हमारे साथ, जहां विपक्षी दलों को निशाने पर लिया। यह साफ तौर पर ऋतुराज सिन्हा का कहना है कि वोट जो है काम पर जनता देगी। इसके साथ ही मगध और शाहाबाद को मजबूत करने की बात कर रहे थे। ऐसे में RK सिंह के बयानों को देखते हुए क्या कुछ कहते आपने सुना है।